हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में लोक संस्कृति और कला के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर जब विद्यालय आई थी, प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसे अपने अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित किया गया। काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उसने कहा कि उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में अनेक नई बातें जानी। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, खान पान, भाषा, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी। तो जो काव्या नाम की लड़की है वो गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर जब विद्यालय पहुंची तो उसका प्रार्थना स्थल पर जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद उसे अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उनकी जो संस्कृति है, भाषा है, खान पान है, वेशभूषा है, उनके बारे में नई बातें जानने को मिली। प्रार्थना सभा के बाद जब कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा कि आज हम भी राजस्थान की संस्कृति एवं कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है। उनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख हैं। यानी राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग हैं वो रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। और दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासियों की है, जिसमें है वो भील है, मीणा है, सहरिया, ग्रासिया, डामोर, ये प्रमुख हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है, यानी भिन्नता दिखाई देती है। और राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है: पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं: ढूंढाड़ी यानी जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती और अहिर वाटी। यानी पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है ढूंढाड़ी यानी जयपुरी, हाड़ौती है, मेवाती है और अहिर वाटी है। अब पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। तो इसमें है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। हमारा राजस्थान संस्कृति दृष्टि से विविधतापूर्ण है, यानी हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है वो विविधतापूर्ण है, यानी अलग अलग है। तो यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खीर तो कहीं मक्खन की रोटी, तो कहीं केर सांगरी। यानी जो आप ये इमेज देख रहे हो दाल बाटी, दूसरी इमेज में है घेवर, तीसरी में है मक्की की रोटी। हमें है वो राजस्थान की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में है वो अंतर देखने को मिलता है। यह आप देख रहे हो बाजरे की खींच, केर सांगरी और चूरमा। राजस्थान में खान पान की विविधता यानी भिन्नता। अब हम पढ़ेंगे वेशभूषा के बारे में। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा है। स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थान पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। यानी राजस्थान की जो वेशभूषा है वो अपने चटक रंगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और महिलाएं हैं वो घाघरा चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती हैं। और पुरुषों की जो पारंपरिक जो परिधान है वो है धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा। और जो स्वाभिमान एवं सम्मान का जो प्रतीक है वह है राजस्थानी पगड़ी, यानी ये बहुत ही आकर्षक होती है।
अब है मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता के उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मिचोनी, घोड़ा दड़ी, मालदड़ी, लट्टू चक्कर, कच्चे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। यानी मनोरंजन जीवन का एक अनिवार्य अंग है। तो राजस्थान के जो विभिन्न जो अंचल हैं और स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध जो पारंपरिक साधन हैं उनके द्वारा मनोरंजन है वो किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, लुका छिपी है और घोड़ा दड़ी है, लट्टू चक्कर है, इस तरह के आदि जो खेल हैं वो खेलते हैं। और जैसे चरभर, नरछारी ये आदि हैं वो जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं। तो इस तरह से ये मनोरंजन के साधन हैं। और जो तमाशा, तुरा, कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं तो ये खेलों के साथ साथ आधुनिक खेलों और मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को हमें मिल जाते हैं। अब है संस्कृति विविधता। राजस्थान में सभी पर्व त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गंवरी, गैर रमत, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अब है गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव एवं पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में ये त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। यानी आप ये इमेज देख रहे हो दशहरे के अंदर गणगौर यानी ये बनी हुई है। तो गणगौर है वो गण और गौर शब्द यानी शिव व पार्वती के सूचक हैं। और ये त्यौहार राजस्थान के समस्त जिलों में है वो अत्यंत धूमधाम के साथ है वो मनाया जाता है। अब है तीज। सावन के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को काजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना है वो करती है। ये त्योहार प्रतीक और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। यानी जो तीज का त्योहार है वो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इस दिन जो नवविवाहिताएं हैं वो पेड़ों पर झूले डालकर है वो झूलती है और जो पार्वती की पूजा है वो की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के लिए दीर्घायु होने की कामना करती हैं। अब है शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया यानी किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना है वो की जाती है। अब है अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य हैं वो किए जाते हैं और इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा है वो की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। गतिविधि। स्थानीय त्योहारों में आपके यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसका वर्णन कक्षा में सुनाइए। राजस्थान के प्रमुख मेले।
पुष्कर मेला अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है। अब है केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी के विशाल मेला है वो लगता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त हैं वो आते हैं। अब है महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है और यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण तृतीया तक मेला लगता है और यहाँ 24वें जैन तीर्थ कर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। अब है कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729-1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। अब है हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। सावन माह के पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार है वो करता है। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उस्र मनाया जाता है। ये मेला सर्वधर्म स्वभाव की अनूठी मिसाल है वो माना जाता है। जैसे आप चित्र संख्या 10.4 में देख सकते हो, दरगाह है अजमेर की, यानी इस तरह से है वो दिखाई देती है। अब है बनेश्वर मेला। ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले के माही, चाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की स्थितियां भी प्रभावित करते हैं। अब है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला है वो आयोजित होता है। अब है बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। और बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं जिसमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। अब है गलियाकोट का उस्र। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फरोगी दिन मेला की मंजार है, जिसे मंजार फकरी के नाम से जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है और यहाँ के उस्र के सभी वर्गों के लोग हैं वो बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं, यानी शामिल होते हैं। अब है अन्य मेले। तो इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता का मेला है और अलवर का भरथरी मेला और जयपुर का डिंगी कल्याण जी का मेला। पर्वतसर में तेजाजी का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन है वो होता है। प्रमुख लोक देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरणा थे। अब है गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं, जिसे रामदेव जी, पब्बू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला ये मेला लगता है। अब है तेजाजी। तेजाजी ने
गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल को परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब है पाबूजी। पाबूजी राठौड़ों को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चित्रण है वो दिखाया जाता है। अब है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं और रामदेवरा में भाद्र माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरबूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं वो माने जाते हैं। अब है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेड़ता के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वेधे का दुख है वो झेलना पड़ा और वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, वे उनके पदों में भी झलकती है। अब है दादू। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। अब है जाम्बोजी। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जन्म है वो 508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर नामक गांव में हुआ और जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरणीय की रक्षा, जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं और अनुकरणीय हैं। अब है जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। अब सरंदानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सरंदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अखल जगाई और उन्होंने अपरिग्रह, समता व चित्रण निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एवं आश्रम का निर्माण करवाया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इसकी मान्यता थी कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः ये आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। अब है हस्तकला। तो इसमें है काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है और इस कला में लकड़ी की विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं और इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी यानी चित्तौड़गढ़ में है और लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई के ढप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों, कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है और जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं मूर्तियों के लिए और शेखावाटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अब है मूर्ति कला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियाँ पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम है वो किया जाता है। कोटा। मिट्टी में मूर्तियाँ विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध हैं और इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि हैं वो बनाए जाते हैं। अब है लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके लिए आभूषणों के लिए है वो प्रसिद्ध हैं। अब आभूषण। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर विख्यात हैं और मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। इसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। अब कपड़े पर छपाई।
राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बंगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। गोबर तल्ली का तेल बकरी की मैंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है, जिसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी बॉक्स से उस पर छपाई की जाती है और छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। अब सिंथेटिक अप्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता है। अब है कशीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कशीदों में मुख्य पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह के काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तरी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक हैं। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अब शब्दावली। क्षेत्र यानी अचल, लोक देवता यानी क्षेत्र के विशेष में पूजे जाने वाले लोक देवता, नक्काशी यानी पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था लोक संस्कृति एवं कला, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।